कैसे हैं प्यारे बच्चों। आइए आपके सामने एक शानदार आईआईटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू पाई बाई टू एंड इफ tan p बाई टू एंड tan q बाई टू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन द कंडीशन ये दिया हुआ है क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू सी या b प्लस सी इक्वल टू ए या a प्लस सी इक्वल टू बी या b इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन 2 बार आपको पूछा जा चुका है। एक बार IIT 99 में लिखे हुए हम और एक बार AIEEE मतलब होता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2005। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यदि आपको समझा दिया जाए कि इसमें करना क्या है तो बड़ी आराम से आप समझ सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कोई ट्रेंगल पी क्यू आर है, उसमें एंगल आर पाई बाई टू है। tan p बाई टू और tan q बाई टू जो है रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब जैसे इसका इक्वेशन एक अल्फा और बीटा होता है तो उसका क्या कंडीशन हो सकता है? तो अल्फा मान लीजिए ये अल्फा है ये बीटा है, तो उस हिसाब से ये क्या हो सकता है? क्या इसमें से कौन सा चारों में से कंडीशन आपके लिए होगा? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है। संभावना है मेंस में आगे भी आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर एंड रेयर है। ये केसी सिन्हा सर का हम बुक देख रहे थे, उस बुक में हमको ये क्वेश्चन मिला है। तो सोचे चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझाया जाए और बताया जाए। तो कंडीशन आप समझ रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है कि tan पी क्यू आर कोई ट्रेंगल है जिसमें एंगल आर जो है पाई बाई टू है और यहाँ दिया हुआ है tan p बाई टू और tan q बाई टू जो होगा रूट्स ऑफ इक्वेशन इस इक्वेशन का रूट है। मतलब ये अल्फा और बीटा की तरह, ये अल्फा ये बीटा है। तो a प्लस बी इक्वल टू सी या b प्लस सी इक्वल टू ए या a प्लस सी इक्वल टू बी या b प्लस बी इक्वल टू सी, कौन सा कंडीशन ये फुलफिल करता है? तो आइए हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। यदि ये समझ में आ जाए तो अंडर 10 का भी बच्चा बना सकता है और नहीं समझ में आया तो नहीं भी। एक थोड़ा सा 11th का आपका फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों मेरा नाम है मनोज सर और आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाया जाए। बनेगा तो कैसे बनेगा? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। रिपीट करने का मतलब है कि संभावना है कि आगे भी ये रिपीट हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं शुरू। आप कंडीशन देख लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब आइए कंडीशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R पाई यानी कि 180 और ऑलरेडी ये दिया हुआ पाई बाई टू है। तो हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एंगल R मतलब पाई बाई टू। तो आपको कंडीशन मिला P प्लस Q इक्वल टू पाई बाई टू और क्वेश्चन में हमारा P बाई टू और Q बाई टू है। इसका मतलब हुआ कि P में भी 2 से डिवाइड करना है, एंगल Q में भी 2 से डिवाइड करना है, तो पाई बाई टू में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हो जाएगा एंगल P बाई टू एंगल Q बाई टू इक्वल टू पाई बाई 4। ये काफ़ी सरल है। ये क्लास 10th का भी बच्चा ये समझ सकता है, बना सकता है। अब ये भाई साहब यहाँ tan की बात कर रहे हैं, तब हम लोगों को क्या करना होगा? अब tan को लेना ही पड़ेगा। तो आइए tan लेते हैं हम लोग। दोनों तरफ tan लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड tan। तो यहाँ हम लोग लेते हैं tan, तो यहाँ भी हो जाएगा tan। और कंडीशन क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये tan a प्लस tan b यानी कि हो जाएगा tan p बाई टू, एंगल नहीं लिखेंगे, tan q बाई टू अपॉन 1 माइनस tan p बाई टू इंटू tan q बाई टू। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपका कंडीशन है। अब आइए आप इस कंडीशन को अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ तक तो हमने निकाल दिया। अब कंडीशन को अप्लाई करने की बात हो रही है। आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूट जो है टेन पी बाई क्या है, टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू, दो रूट है। मतलब सपोज कीजिए अल्फा का वैल्यू यदि टेन पी बाई टू है और कोमा बीटा का वैल्यू टेन क्यू बाई टू है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना माइनस बी बाई ए। तो यहाँ आपको कंडीशन हो जाएगा टेन पी बाई टू टेन क्यू बाई टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ छोड़ दिया, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा। तो यहाँ वन लिखना है, भूल गए थे अभी। तो टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि टेन पी बाई टू इंटू टेन क्यू बाई टू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब हो जाएगा ये सी बाई ए। और ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लाकर पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा। एक से दो स्टेप का है ये। तो अल्फा प्लस पी बाई टू और क्यू बाई टू टेन पी बाई और टू और क्यू बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई वन माइनस पी बाई टू एंड क्यू बाई टू, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई इसका वैल्यू है सी बाई ए, इसका वैल्यू हो जाएगा वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए करते हैं। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू, ये ए यहाँ आएगा तो हो जाएगा ए माइनस सी बाई ए और ए आपका हो जाएगा कैंसिल। अब आपका क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा इधर और ए आ जाएगा यहाँ, सी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये बी इधर आएगा और सी इधर आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ फाइनली रिजल्ट हो ही गया। ये बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी। यही मेरा रिक्वायर कंडीशन मिला है जो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ था। जो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए था। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना सरल और कितना आसान सा सवाल है, आप देख रहे हैं। ये इसमें कोई बहुत सारा मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कितना आसान चीज़ है। पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू पाई यानी कि 180 होता है, जिसमें आर ऑलरेडी पाई बाई टू है, तो आर को इधर लाएंगे पाई बाई टू करेंगे, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू पाई बाई टू। अब इसमें हमको बाई टू चाहिए, क्वेश्चन में पी बाई टू और क्यू बाई टू एंगल है, इसीलिए हमने लिया है। तो यहाँ बाई टू करेंगे तो यहाँ भी बाई टू, अभी हो जाएगा पाई बाई फोर। अब दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, टेन ले लेंगे। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी का वैल्यू हो जाएगा वन। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो बोल रहा है कि ये टेन पी बाई टू और क्यू बाई टू जो है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कहने का मतलब ये एक अल्फा के तौर पर बीटा के तौर पर समझे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू का वैल्यू करेंगे तो सी बाई ए यहाँ से हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जो हमने लिया है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस सम ऑफ रूट यानी कि माइनस बी बाई ए यहाँ लिखा, वन माइनस ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन के तरफ आएगा तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस सी। अब सी आ जाएगा इधर और बी चला जाएगा उधर। तो ये आपका कंडीशन, ये रहा आंसर, जो कि काफ़ी आसान है। तो इस क्वेश्चन को दो बार पूछा हुआ है, IIT और AIEEE। संभावना है इस तरह का क्वेश्चन आपको अगले भविष्य में आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग इसका करें तैयारी। और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरे पुराने वीडियो को देखिए, अपने जो लोग हैं उनको शेयर कीजिए और बताइए मेरा प्रयास कैसा है। 1000 प्लस वीडियो बनाया है हमने, ऐसे वीडियो हमने डाले हैं, ऐसे बनाए हैं जो आपको गूगल
या PW हो या LN हो या रीजन, अभी किसी के पास वो है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास है। आप मेरा पहला लॉन्ग वीडियो देखिए, सबसे पहला हमने जो बनाया, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो अभी तक किसी बुक में कोई टीचर कहीं नहीं पढ़ाया, वो सिर्फ मेरे पास है। और वहाँ से आप आकलन करें कि मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो बाकी इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमें मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दो चीज़ में है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ले सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक में भी है और ये ट्रिगोनोमेट्री में भी, ये दोनों जगह से ले सकते हैं। सपोज कीजिए आप क्वाड्रेटिक के पर्पज से देखते हैं तो क्वाड्रेटिक का भी है, या कंडीशनल आइडेंटिटी को लेते हैं तो उससे भी है, या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में देखते हैं तो ये तीनों में है। आप तीनों रूप से ले सकती हैं, तीनों कंडीशन में ये आपको फुलफिल करता है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने, या कंडीशनल आइडेंटिटी माने, या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल माने, ये हर रूल को ये फुलफिल कर रहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको जो है बहुत कम सम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, और हम भी बनाते रहते हैं बुक, रात दिन देखते रहते हैं, कहीं कहीं कोई मुश्किल कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिले। प्रयास हमारा यही होता है, बेकार क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। एक क्वेश्चन भी बढ़िया आप सीखते हैं तो इससे रिलेटेड संभव है कि और भी आप क्वेश्चन बताएं। तो अभी हम लाइव की तैयारी में है, मेरे पास सब्सक्राइबर की कमी है। तो जो भी लोग पहली बार हमको देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 5000 प्लस मेरा सब्सक्राइबर हो जाए तो आपसे हम प्रॉमिस करते हैं यूट्यूब लाइव पर आपको हम फ्री क्लास देंगे। तो जो बच्चे भाई आपके 10th पास कर रहे हैं उन्हें 11th के लिए कहीं हम लाइव में फ्री पढ़ाएंगे। जो लोग 11 से 12 में गए हैं उनके लिए भी लाइव में हमारा फ्री है। तो हर तरह का, अब आपका काम ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। अभी मेरा सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हुआ है, वॉच टाइम नहीं है, जिसके चलते हमें बड़ा तकलीफ़ होता है, दुख होता है। पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का काम जून 2023 से चल रहा है। ये जो जून आएगा उसमें 2 साल हो जाएंगे करीब करीब। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरा घंटा पूरा हो जाए। एक एक वीडियो देखिए, जो भी फ्री हैं प्लीज़ एक एक वीडियो देखिए और लोगों को दिखाइए। तो चलिए, अपने वाणी को हम देते हैं विराम, और आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें और मेरी सहायता ज़रूर करें।